दोस्तों, मेरी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। कृपया शुरू से अंत तक मेरी बातों को सुनें। इससे पहले मैंने कहा था कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य नहीं होता है। बात सही है, लेकिन कुछ लोगों को खराब लगा होगा। कुछ लोग कहते होंगे कि शास्त्र कहता है कि जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा। बात सही है, शास्त्र कहता है, लेकिन शास्त्र की बात का अर्थ आप तक जो पहुंचाए हैं उनसे पूछिए कि क्या ऐसी बात है सही? सत्य में यह बात शास्त्र में कही गई है या अर्थ को आप तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं? दोस्तों, समझने की बात है। शास्त्र में यह कहा गया है कि यदि आप मृत्यु को जीतने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपका जो जन्म हुआ है आपकी मृत्यु अवश्य होगी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा। कब? जब आप मृत्यु को जीतने का प्रयास नहीं करेंगे, जब आप कर्म नहीं करेंगे मृत्यु को जीतने की दिशा में, तब आप मरेंगे। जन्म होता क्यों है? समझने की बात है। जन्म इसीलिए होता है कि आप जन्म और मृत्यु को जीत सकें। जब तक यह शरीर आपको नहीं मिलेगा तब तक आप इस शरीर से जन्म मृत्यु के बंधन को जीत नहीं सकते। और इस शरीर से ही कर्म करके यदि आप मृत्यु को जीत लेते हैं तो फिर आप यदि मरेंगे नहीं तो जन्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह भी बात तो सही है कि जो मरेगा वह जन्म भी लेगा, इसलिए मरने की बात नहीं सोचिए। मृत्यु उसी की होती है जो मृत्यु को जीत नहीं पाता है। जो नहीं जीत पाता है तो शास्त्र का यह कहना सत्य है, यदि आप मृत्यु को नहीं जीत पाते हैं तो आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। एक बात और सोचने की है कि जो मर गया वह क्या उस रूप में वापस आया और कहा आपको कि कहाँ उसने क्या देखा, क्या हुआ? इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई आज तक ऐसा वापस नहीं आया उस रूप में कि आपको कहे कि यह बात गलत है, यह बात सत्य है। जब आप मर जाते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। आप जब जन्म भी लेते हैं तो क्या आपको पता है कि इससे पूर्व जन्म में आप क्या थे, नहीं थे, क्या किए थे? नहीं पता है। इसलिए इस शरीर को ही बरकरार रखने की कोशिश की जाए ताकि हमें पूर्ण पता रहेगा कि आखिर हम कौन सा कर्म अपने जीवन भर में किए हैं और आगे क्या करना है। और यह पता रहेगा तो हम आगे सुधार कर सकते हैं, आगे अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं, बुरे कर्म नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, समझने की बात है। एक बात और है, लोग कहते हैं कि आश्चर्य क्या है। जैसे युधिष्ठिर जी जवाब दिए थे यक्ष महाराज का कि आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी जवाब दिए थे कि लोग प्रतिदिन मर के जा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग सदा ही जीवित रहना चाहते हैं। यह परम आश्चर्य है। दोस्तों, समझने की बात है, यह आश्चर्य कैसे हुआ? यहाँ पर अर्थ को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। आश्चर्य तब न होगा कि लोग यह जानते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो मृत्यु निश्चित है, आप फिर भी लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, मृत्यु को जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आश्चर्य यह हुआ, यह नहीं कि हम सदा जीना चाहते हैं। यदि आप जीवन को सदा रखना चाहते हैं तब तक, जब तक कि आप मृत्यु को नहीं जीत लेते तो अच्छी बात है। तो अर्थ को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। दोस्तों, समझने की बात है। इससे पहले वीडियो में मैंने यह भी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जो करते हैं वही होता है। यह अरबपतियों, खरबपतियों द्वारा रचा गया जाल है। अब मान लीजिए अरबपति, खरबपति यदि अत्याचार करते हैं, गरीबों को लूटते हैं, दूसरे को लूट कर धन जमा करते हैं और आप लुटाते हैं, तो आपके लिए कहता है कि भगवान जो करते हैं सो ही होता है। यानी कि आप लुटा जाइए, भगवान की इच्छा है। और वो लूट रहा है, वह भी भगवान उसको कह रहे हैं कि लूटो। लूटना खराब कर्म है तो भगवान किसी को कहते हैं कि तुम खराब कर्म करो। समझने की बात है बंधुओं, भगवान कभी भी खराब कर्म करने को नहीं कहते। भगवान सदा मॉनिटरिंग करते हैं। हम जो कर्म करते हैं हमें वही भुगतना पड़ता है। तो अमीरों का रचा हुआ जाल है। अमीर तो ऐसा भी कहते सुने गए हैं
कि गरीबों का अधिकार ही नहीं है कि स्वतंत्रता से जिए। इसका प्रमाण है मेरे पास कि अमीर कहते सुने गए हैं कि गरीबों का अधिकार ही नहीं है। अब बताइए, वो तो भगवान को भी चुनौती देते हैं। इसका मतलब है कि गरीबों के लिए यह बात है कि भगवान है, अमीरों के लिए कुछ नहीं है क्या? यदि है तो अमीर दूसरे को सताते क्यों? यदि भगवान है उनके लिए और भगवान से उनको डर है तो गरीब पर अत्याचार करते क्यों? बंधुओं, अमीरों की जाल में न फंसे। शास्त्र में लिखी गई बातें सत्य है, लेकिन अर्थ को आपके सामने तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। हम यही कहेंगे कि आपका जीवन जो मिला, हमारा जीवन जो मिला, वह जन्म मृत्यु के बंधन को जीतने के लिए मिला है। इसको हम साइंस के ढंग से, साइंस के रास्ते पर चलकर, वैज्ञानिक द्वारा बताए गए तरीकों पर चलकर विकास करें और इसे जीतने का प्रयास करें। यदि हम भारत को सर्वशक्तिमान बनाना चाहते हैं तो अंधविश्वास से उठना पड़ेगा। शास्त्र जो एक विज्ञान है उसका सही अर्थ समझना पड़ेगा और विज्ञान का विकास करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत को यदि एक कर्म सिद्धांत पर चलाएंगे और यह विश्वास करेंगे कि विज्ञान का सही विकास ही भारत को सर्वशक्तिमान बना सकता है, तभी हम अपने देश को विश्व में सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास से हटें और वैज्ञानिक सिद्धांत पर चलकर देश को सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयास करें। जय श्री राम।